हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल लर्नर्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक सोइंग पढ़ेंगे। ठीक है। सो सोइंग बेसिकली होती क्या है? सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स of good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. Okay, so सोइंग बेसिकली जैसे हमें पता है सेकेंड स्टेप होता है। सबसे पहले हमने हमारे सॉइल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब हमें उसके अंदर सीड भी तो डालना है, उसी को तो हम सोइंग बोलते हैं। सीड हमें डालनी है। सीड डालने से पहले सीड अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स होनी चाहिए, राइट, अच्छी वैरायटी की होनी चाहिए, वो उन्हें हमें सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। नाउ देयर इज़ अ एक्टिविटी गिवन जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी सीड डैमेज्ड है और कौन सी हेल्दी है। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बीकर, कोई भी आप बीकर ले लीजिए, एंड यू हैव टू फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, एंड देन उसमें आपको क्या डालनी है? सीड्स डालनी है। ठीक है, व्हीट सीड्स डालनी है और उसे स्टिर करना है, एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? अच्छा, अगर कुछ सीड्स वाटर में फ्लोट कर रही होंगी सो दे आर डैमेज्ड सीड्स। ठीक है, जो सीड्स वाटर में फ्लोट कर रही होंगी दे आर डैमेज्ड सीड्स, और जो सीड्स सिंक कर रही होंगी वाटर में दे आर हेल्दी सीड्स। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? डैमेज सीड्स जो होंगी वो फ्लोट करेंगी क्योंकि वो हॉलो होती है ना, इस वजह से, और हेल्दी सीड्स सिंक करेंगी। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? अब हमने सीड सेलेक्ट कर ली। अब बात करते हैं कि हम सीड्स को सो कैसे करेंगे। सीड्स को सो करने के दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल मेथड में बेसिकली एक फ़नल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेट, यहाँ पे आप ये फ़नल देख पा रहे हैं, ये यूज़ किया जाता है, इसे सॉइल में डक किया जाता है और उसके अंदर सीड्स डाली जाती हैं और फिर निकाल लिया जाता है। ठीक है, हम ऐसे ऐसे प्लो करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक तो वो बहुत टाइम लेगा। ये ट्रेडिशनल टूल हो गया। नाउ एक सीड ड्रिल होती है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये ट्रैक्टर्स में अटैच्ड होती है, और ट्रैक्टर्स में अटैच्ड होती है तो दिस विल बी ईजियर, राइट, बहुत कम टाइम लगेगा, इट सेव्स टाइम। सो ट्रैक्टर्स में अटैच्ड होती है एंड यहाँ से सोइंग हो जाती है सीड की। ठीक है, सो सीड ड्रिल सोज सीड्स इन इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगी और डेप्थ भी अच्छे से गहरे तक उसको सो कर देती है। ठीक है। नाउ अच्छा, अगर हम सीड ड्रिल से सो कर रहे हैं तो एक और चीज़ इंश्योर होती है, सीड्स जो होती हैं वो सॉइल से अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं, जिससे जो सीड्स है वो बर्ड्स नहीं खाती हैं। समझ आया? दैट्स वाई सीड ड्रिल जो है इट सेव्स टाइम एंड लेबर। ओके, सीड्स को सो करते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, सीड्स जो है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस में सो करनी चाहिए। यानी अगर बहुत चिपके से उन्हें सो किया जाए सो मतलब उन्हें सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और वाटर नहीं मिलेगा सॉइल से। ठीक है, सो इसलिए हमें दूर दूर सो करना चाहिए, और ज़्यादा दूर भी नहीं हमें मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे करना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा दूर कर दिया तो हमारी फील्ड की वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसे हमें डीपली सो करना है। ठीक है, अगर डीपली नहीं सो करा तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हमारी सीड्स को खा जाएंगे। ठीक है, सो हमें सीड सो करना है, कैसे करना है? प्रॉपर डिस्टेंस पे करना है, डीपली करना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ सीड ड्रिल एंड ट्रेडिशनल टूल में डिफरेंस क्या होता है। और सोइंग तो हमने टॉपिक कवर कर ही लिया है। आज हम एक और टॉपिक करेंगे विच इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होता है। हमने सोइंग करी, सीड डाल दिया, अब उसमें हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालने होते हैं, तो आज हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manures or fertilizers. Manures और fertilizers क्या होते हैं? बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस सॉइल में डाले जाते हैं फॉर प्लांट की हेल्थी ग्रोथ, दे आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके,
ओके, सो एज़ यू ऑल नो सॉइल जो होता है वो मिनरल्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स क्रॉप को सप्लाई करता है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक बार जो हमारी फसल है वो हार्वेस्ट हो गई, उग गई, हमने उसे काट दिया और उसके अंदर फिर से कभी कभी फार्मर्स उसी सॉइल में फिर से प्लांट लगा देता है, ठीक है। अगर ऐसा बार बार होते रहा कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अगर होते रहा एक सॉइल के अंदर, सो क्या हो जाएगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, राइट। सारे न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट को देते जाएगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट ही नहीं होंगे, राइट। इसलिए फार्मर को मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड करने होते हैं न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए सॉइल में, ठीक है। सॉइल अगर ऐसा हुआ कि हम सॉइल में एक ही बार प्लांटिंग करते हैं, दूसरी बार प्लांटिंग नहीं करते हैं, तो इतना जो वेकेंट एरिया है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। इस वजह से मैन्योर्स ऐड करे जाते हैं टू गिव न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल, ठीक है। अगर कंटिन्यूस प्लांटेशन होगी तो मिनरल्स नहीं रहेंगे सॉइल में, इसलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, ओके। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योर्स ऐड करने के प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक यानी नेचुरल होता है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल्स और प्लांट, फॉर एग्जांपल आपके प्लांट्स जो है वो डेड हो चुके हैं, या फिर एनिमल वेस्ट जो है हमारे एनिमल वेस्ट सो उनका जो डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन हो गया, क्या फॉर्म हुआ, फिर मैन्योर फॉर्म हुआ, ठीक है। मैन्योर ऑर्गेनिक इसलिए होता है क्योंकि वो नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बनता है, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे जो डेड और डिकेड हमारे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करता है, राइट। सो ये नेचुरल प्रोसेस हुआ, इस वजह से मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। सो मैन्योर की यहाँ पे ये हमारी डेफिनेशन गिवन है। नाउ फर्टिलाइज़र्स समझते हैं। फर्टिलाइज़र्स भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, बट अब उनके बारे में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेन होता है, ऑर्गेनिक होता है, राइट। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में यही डिफरेंस है कि फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स गिवन है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, देन सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, एंड NPK का फुल फॉर्म इज़ गिवन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइज़र्स के। फर्टिलाइज़र सबको समझ आया? फर्टिलाइज़र मैन मेड होता है, कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है। नाउ अच्छा, फर्टिलाइज़र्स जो हुए हमारे वो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हुए, राइट, क्योंकि ईल्ड जो है वो क्रॉप्स की अच्छी आती है फर्टिलाइज़र्स डालने पे। पर अगर हम फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, और सेकेंडली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और पॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए हम मैन्योर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए मैन्योर का, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव कर देता है मैन्योर, और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कितना वाटर एक बार में वो अब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी उसकी मेंटेन करके रखता है। एंड इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। ओके, सो टेबल 1.1 में हमें डिफरेंसेस ईजिली हमें समझ आ सकते हैं फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में। सो इन्हें हम देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि हमने समझा, एंड मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decomposition of cattle dung and plant residues. सो कैटल डंग हो सकता है, कोई भी एनिमल का वेस्ट हो सकता है, एक्सक्रीटेड वेस्ट हो सकता है, और प्लांट रेसिड्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं एंड मैन्योर इज़ फॉर्म, ठीक है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स whereas fertilizers is prepared in factories, मैन्योर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर जो होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फील्ड में ही कर सकते हैं मैन्योर प्रिपेयर, ठीक है।
और मैन्योर जो होता है बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल्स को, राइट, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं, सो दैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, ठीक है। फर्टिलाइजर्स कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, विच आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, विच इज़ NPK। और मैन्योर जो होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, वो थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बट इट इज़ बेटर यू यूज़ मैन्योर क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है, सॉइल फर्टाइल रहती है एंड उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है। नाउ यहाँ पे हम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर पढ़ते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर इज़ गिवन, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स, जैसे कि हमने पढ़ा, राइट, वाई इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हमने ये पढ़ा ही था, राइट। इट मेक्स द सॉइल पोरस, मतलब पोरस यानी सॉइल कैन ब्रीथ ईजिली, ठीक है, द रूट्स इन द सॉइल कैन ब्रीथ ईजिली, गैस का एक्सचेंज ईजीली हो जाता है, ठीक है। देन इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइनर होगा तो माइक्रोब्स होंगे, राइट। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट हमारा एडवांटेज है जो कि नहीं गिवन है, विच इज़ इट रिड्यूसेस वाटर पोल्यूशन, ओके। नाउ अभी इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन बेसिकली मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अच्छा, हमने फर्टिलाइजर्स ऐड कर लिए, मैन्योर ऐड कर लिया, हमारा थर्ड स्टेप पूरा हुआ। नेक्स्ट स्टेप था हमारा इरिगेशन, याद करिए, इट वाज इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या होता है? हम प्लांट्स को पानी भी तो डालेंगे, तो इरिगेशन बेसिकली रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर होता है, प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे आप पानी डालते रहिए, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। अच्छा, नाउ इरिगेशन के सोर्सेज होते हैं, मतलब प्लांट्स को पानी कैसे पहुंचता है? वेल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स के थ्रू, ठीक है। सो ये क्या है? इरिगेशन के सोर्सेज हैं, यानी प्लांट्स को पानी वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो इतना सबको समझ आया। अब प्लांट्स को वाटर करने के लिए इरिगेशन के मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड यानी हम मैनुअली हाथों द्वारा या फिर कुछ ट्रेडिशनल गांव में यूज़ करे जाने वाले मेथड्स के थ्रू हम प्लांट्स को यानी हमारे क्रॉप्स को पानी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा दिया है मोट, एग्जाम्पल्स आर मोट विच इज़ कॉल्ड पुली सिस्टम, देन देयर इज़ चेन पम्प, ढेकली एंड रहट, ठीक है। सो ये क्या है? हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, उनके एग्जाम्पल, किस लिए? इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड ये मेथड्स जो हैं ये चीप होते हैं, ये सस्ते होते हैं, पर ये कम एफिशिएंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर लगता है, ठीक है। सो मॉडर्न मेथड्स की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है ना? मॉडर्न मेथड्स बेसिकली हमें वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके दो मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। इससे क्या होता है? बेसिकली वाटर कंजर्व होता है, वाटर की वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है, और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के थ्रू। नाउ सबसे पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, जैसे कोई लैंड बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और जहाँ पे कम पानी है, उस लैंड के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत एफिशिएंटिव होता है। नाउ स्प्रिंकलर सिस्टम में आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेल है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, राइट, वेल है, एंड ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं और ये क्या कर रही हैं, ये पाइप्स यहाँ तक आई हैं और यहाँ पे क्रॉप को वो स्प्रिंकल कर रही हैं। वो रेन जैसे स्प्रिंकल होती है, राइट, उस प्रकार से स्प्रिंकल हो रहा है वाटर ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग,
ओके, सो स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ लाइक दिस नाउ, ठीक है। अब ड्रिप सिस्टम में ये देख सकते हैं आप, वाटर जो होता है वो डायरेक्टली रूट्स के पास ही पानी फेंकता है, मतलब वो देख रहे हैं आप स्प्रिंकलर सिस्टम में वो रेन की तरह पूरे सॉइल में इधर उधर पूरी जगह वो स्प्रिंकल कर रहा है लाइक रेन, तो उससे थोड़ी वाटर की वेस्टेज होगी। बट ड्रिप सिस्टम में सेम मेथड है, बट वाटर जो है वो रूट्स के पास ही डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप वो हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं वाटर के ड्रॉप्स, तो इस वजह से हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं इसे। और इसमें वाटर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये वहाँ पे यूज़ होना चाहिए ज़्यादा जहाँ पे वाटर की बहुत कम अवेलेबिलिटी है, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ओके, उन रीजन्स में ये यूज़ होना चाहिए। नाउ ये किस लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है? फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखिए, सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सोइंग कर ली, मैन्योर्स ऐड कर दिए, पानी दे दिया। अब प्रोटेक्ट कैसे करें हम अपनी सॉइल को, हम अपने क्रॉप्स को बेसिकली वीड्स से। वीड्स जैसे कि मैंने बताया था, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर दी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है ये। सो वीड्स आर दी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फील्ड है, उसमें हमने क्रॉप लगाई और कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड है, उसमें वीड्स आ गए हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं, सो उन्हें आप रिमूव कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन वीडिंग की। वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। नाउ वीडिंग किस लिए नेसेसरी होती है? अच्छा, वीड्स भी तो हमारे होते हैं ना, क्रॉप प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं कि क्रॉप प्लांट से ज़्यादा पानी वीड्स को आना चाहिए, ठीक है। देयर कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग ऑन कि वीड्स के पास ज़्यादा पानी आएगा, क्रॉप के पास कम पानी आएगा, वीड्स के पास ज़्यादा सनलाइट आएगी। सो उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, इस वजह से उन्हें हमें रिमूव करना है, ज़रूरी है। अगर वीड्स रही एक फील्ड में तो सारा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी अगर उसके पास गया तो हमारी क्रॉप प्लांट में सफिशिएंट वाटर अगर नहीं पहुंचा, तो इस वजह से वीडिंग इज़ एसेंशियल, ठीक है। एंड सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जैसे कि मैंने बताया, कुछ वीड्स हमारी पॉइजनस होती हैं एंड दे कैन किल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। नाउ वीडिंग करने का, यानी वीड्स को रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो वीडीसाइड्स केमिकल स्प्रेज होता है, जो आप स्प्रे कर दोगे तो वीड्स जो है वो हट जाएंगी, ठीक है, और क्रॉप को भी कोई डैमेज नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स गिवन है 2 and 4D। सो ये होती है हमारी वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आर वीड्स कंट्रोलिंग स्प्रेज, ठीक है। सो वीडीसाइड्स आप स्प्रे करोगे तो वीड्स हट जाएंगी और उससे क्रॉप प्लांट जो है उसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, ओके। अच्छा, अब कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं। हमने हो के बारे में पढ़ा था, राइट? तो हमने ये भी तो देखा था कि हो इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। सो हो गया, एंड देन देर इज़ खुरपी, ठीक है। फिर हो गई हमारा शोवल। शोवल बेसिकली इस प्रकार का होता है, आपने अगर देखा होगा तो, राइट, दिस इज शोवल। इससे क्या होता है? वीड्स रिमूव की जा सकती हैं। तो इम्प्लीमेंट्स के थ्रू, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के थ्रू वीड्स रिमूव हो सकती हैं, वीडीसाइड स्प्रे करने से हो सकती हैं, एज वेल एज अगर आप जो हमारी जो सॉइल है उसका पहले ही टाइलिंग करो अच्छे से, तो भी वीड्स नहीं आएंगी। बट सबसे बेस्ट मेथड होता है यूजिंग वीडीसाइड्स, और सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग भी वही होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे टॉपिक। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज हमारा बचा है, और एक और टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल्स बचा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको इतना जो टॉपिक था, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन,
मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, और हमारा जो था अभी वीडीसाइड्स या वीड्स के ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब आपको समझ आया हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट टू स्टे नोटिफिकेटेड विथ माय वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।